हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि समवन इज हॉन्टेड बाय यू। कोई घबराया हुआ है आपसे। उनकी ये बेहाल और खौफनाक हालत आपकी वजह से है। उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक निकले हैं आप। ओके, अब मुझे नहीं पता, ये तो कार्ड्स बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये आपसे इतना घबरा गए हैं, इतना डर आ गया है आपको लेकर के, खौफनाक इतनी खौफनाक स्थिति बना दी है आपने भाई। ये तो हम कार्ड्स में देखेंगे। और जो भी है इनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकले हैं आप। और वो कहते हैं ना कि जब छाए आपका जादू तो कोई भी बच ना पाए, वो ही एनर्जी मुझे पिक हुई है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आप सर रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। ओ प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला कार्ड ये है हमारे पास सेवन ऑफ सोड का, सेवन ऑफ सोड एंड फिर नाइन ऑफ कप्स भी है और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखो, ये जो व्यक्ति आपसे घबराया हुआ है फिलहाल, मतलब जिनकी ये करंट एनर्जी है कि ये आपसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देखो, इसने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ धोखाधड़ी तो की थी, कहीं ना कहीं कोई चीटिंग है कुछ। मुझे ये पास्ट पर्सन दिखाई दे रहा है जिसने आपको काफी धोखे में रखा, प्यार दिखाया बट प्यार था नहीं। ओके, आपको लग रहा था ये पर्सन तो मेरी लाइफ का वो पर्सन है जो मुझे कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा हर चीज में। ओके, जो भी मुझे चाहिए होगा, चाहे वो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, टाइम है, कुछ भी है, वो सब मुझे मिलेगा, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो एक तरह की चीटिंग दिखाई दे रही है। वैल्यू नहीं देना, आपकी बात को समझना नहीं। ओके, आपको बराबरी का सम्मान नहीं देना, अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखाना और आपको बहुत कम समझना, ये कुछ इनकी चीजें रही है पास्ट में या धीरे धीरे आपके सामने आई, जिसकी वजह से आपको काफी दुख हुआ, काफी आपको फील हुआ, काफी आपको लो फील हुआ कि भाई ये पर्सन तो बहुत ही गलत पर्सन है या खराब पर्सन है। तो देखो, ये कहना बहुत आसान है कि ये खराब था या अच्छा नहीं था या चीटर था, धोखेबाज था, लेकिन क्योंकि आपने झेला है, आपने उस चीज को फील किया है, तो ये आपके लिए काफी दुखदाई था, काफी टॉर्चर करने वाला, ये टॉर्चर करने वाली चीजें थी ये। ओके, ये सिचुएशन काफी टॉर्चर कर रही थी आपको, मेंटली भी एग्जॉस्ट कर रही थी और फिजिकली भी ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पेन दे रही थी। ओके, सो ये पर्सन, देखो साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आपने उम्मीदें बहुत लगाई हुई थी। अब उम्मीदें इसलिए नहीं लगाई हुई थी क्योंकि कोई आप ऐसे पर्सन हो जो नीडी रहे हो या ग्रीडी रहे हो। एक इंसान जब प्यार में होता है तो वो जो उम्मीद होती है ना, वो ऑटोमेटिकली पनप जाती है, उसका अपने आप जन्म हो जाता है। जब दो लोग एक रिलेशन में होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं, क्यों भाई दूसरे की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? इमोशंस के लिए होती है, फीलिंग्स के लिए होती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, साथ में ग्रोथ करने के लिए होती है। ओके, चीजों को आपस में मिल करके चीजों में एडजस्ट करना। ओके, जहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है दोनों कॉम्प्रोमाइज करें।
ओके, जहां पे सेक्रीफाइस करने की जरूरत है दोनों मिलकर के करें। ये थोड़े ना कि एक कर रहा है और एक मजे में है। इसको साथ नहीं कहते, इसको प्यार नहीं कहते। तो आपने यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर चीज का सेक्रीफाइस आपने किया, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज आपने किया, हर चीज में आपने सबसे ज्यादा जो दिक्कतें झेली आपने झेली, जबकि आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन आज नहीं तो कल मेरे फेवर में रहेगा, मेरे लिए सोचेगा, मेरे लिए करेगा, मुझे मान सम्मान देगा, या जहां भी मेरा मान सम्मान लुट गया है वहां से मुझे मान सम्मान दिलाएगा। इतना आपको उम्मीद थी इस पर्सन से। बट क्योंकि देखो पहला ही कार्ड इतना वर्स्ट कार्ड है ना, एक रिलेशनशिप के अंदर अगर ये एनर्जी है तो ये रिलेशनशिप बहुत ही वर्स्ट रिलेशनशिप थी आपके लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक रही थी, आपकी बहुत सारी चीजें खराब हो रही थी। जिन चीजों में आप बैलेंस ला सकते थे, जिन चीजों में आप खुद से अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते थे, जो खुशियां आप खुद खरीद सकते थे, जो जॉय आप खुद अपनी जिंदगी में ला सकते थे, वो इनके रहते हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में रख रहा था, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्टिंग चल रहा था। एक उम्मीद बनाए रखना कि आज सब सही हो जाएगा, आज सब सही हो जाएगा, आज सब सही हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ सही नहीं हुआ, कभी भी कुछ सही नहीं हुआ। उसका रीजन बस इतना सा है, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो इंसान है, ये कभी कुछ सही करना चाहता ही नहीं था। ओके, अब देखो ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जिन कार्ड्स ने मुझे एनर्जीज बताई हैं कि ये एनर्जी रही है। अब हम देखेंगे कि आपकी तरफ से ऐसा क्या रहा, या क्या ऐसा हुआ कि चीजें बदल गई, चीजें पलट गई, एक पलटवार हुआ और ये घबराए आपसे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ सूट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एंड द सन। इतनी खूबसूरत एनर्जी है ना, मतलब देखो दिल टूटा, नो डाउट आपको बहुत बुरा लगा। इस पर्सन ने आपको बिल्कुल निचोड़ के रख दिया, मतलब आपके इमोशंस को बिल्कुल खोखला कर दिया, पूरी तरीके से आपको एग्जॉस्ट, ड्रेन, एनर्जी बिल्कुल खत्म कर दी आपकी। बहुत स्ट्रगल में डाला, बहुत परेशानियों में डाला, बहुत झंझटों में डाला, बहुत सारे माइंड गेम्स यहाँ पे हुए, बहुत सारे मैनिपुलेशंस यहाँ पे हुए, बहुत चीजों को आपने सही करने की कोशिश की, चीजों को ट्रैक पे लाने की कोशिश की, चीजें अपने हिसाब से बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की, आपने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत दिल, सामने वाले का दिल खोलने की कोशिश की, लेकिन आप पत्थर को कितना भी तोड़ोगे पत्थर पत्थर ही रहेगा, पत्थर पिघलेगा नहीं। वही वाला हाल है यहाँ पे। आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, आपने बहुत रियलाइज किया, आपको लगा कि भाई मैंने क्या ही, एक रिग्रेट की फीलिंग आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही कि आपने किया, आपने एहसास किया आप एक गलत इंसान के साथ अपनी टाइम खोटी कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। यहाँ तो कुछ बदलना ही नहीं था, ये इंसान तो कभी नहीं बदलना था, ये तो ऐसे ही रहना था। ये इंसान बाद में आपको समझ में आया, ये कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती, और मैं बस उसको सीधी करके खड़ा हुआ था वहां पे, या खड़ी हुई थी वहां पे। कब तक खड़े रहते हैं आप, या कब तक खड़ी रहती हैं आप? तो आपने उस पूंछ को छोड़ दिया। अब फाइनली आपको समझ में आया कि भाई ये इंसान नहीं सुधर सकता, ये इंसान नहीं समझ सकता। आपने अपने गम को ऐसा नहीं कि दबा लिया, आपने चीजों को समझा, चीजों को रियलाइज किया कि कहीं कुछ चीजें ऐसी होती है नहीं बदलती है, कहीं पे कुछ ऐसे हालात होते हैं कि नहीं बदलते। दिल टूटना था, टूट गया, चीजों में कॉम्प्रोमाइजेस करने थे, कर लिए, नुकसान उठाने थे, उठा लिए, लेकिन एक समय ऐसा आ गया आपका जहां पे सब कुछ बदल गया। आप वो पर्सन हो सकते हो जो चूजन वन हो। ये सारी चीजों का सामना इसीलिए आपको करना पड़ा क्योंकि डिवाइन आपको ना ऐसे
गंदे रिश्ते से, ऐसे बुरे रिश्ते से बाहर लाना चाहते थे। यहां पे आप देख सकते हो सन की सिचुएशन है। सन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और जब सन आता है ना रीडिंग में, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, चीजें ट्रांसम्यूट हो गई हैं, चीजें बदल गई हैं, चीजें पलट गई हैं। अगर आपकी एनर्जी में द सन आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है जहां पे आपका दिल भी टूटा, आपको बहुत अफसोस हुआ, आपको गिल्ट हुआ, आपको रिग्रेट हुआ, अपने पे गुस्सा आया, वो समय जो आपने बिताया वहां पे आपको गुस्सा आया, उस इंसान पे गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट हुए आप, ठीक है, लेकिन आपने सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से बदल दिया, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में चीजें पॉजिटिव चाहिए थी। 5 ऑफ कप्स है, अक्सर यहाँ पे आकर के, इस सिचुएशन में आकर के, ये बहुत गंभीर सिचुएशन, अगर किसी की भी लाइफ में 5 ऑफ कप्स की सिचुएशन बन गई है तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं इंसान टूट जाता है, और फिर उसको फिर से उसी जगह पे आने में, फिर से सेम एनर्जी, सेम माइंडसेट, सेम ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इवन नामुमकिन हो जाता है। उसको सब कुछ अंधकार जैसा लगता है, एक अंधेरा लगता है, उसका पास्ट भी अंधेरा, उसका फ्यूचर भी अंधेरा, उसको सब कुछ बहुत खराब लगता है। उसको लगता है ना पीछे कुछ था ना आगे कुछ है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस सिचुएशन से जो इंसान ऊपर उठ गया, जो इंसान ने इस सिचुएशन से रिकवरी कर ली, उससे ज्यादा पावरफुल पर्सन कोई हो ही नहीं सकता, और आपने वो काम किया है। 5 ऑफ कप्स से उठ करके सीधे द सन की एनर्जी में आना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं है। यहां से ट्रांसफॉर्म होना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत लगन चाहिए होती है, दृढ़ निश्चय चाहिए होता है, जोश चाहिए होता है, और कितना भी आप थके हो, कितना भी आप हारे हो, एक उम्मीद चाहिए होती है कि मेरा वक्त बदलेगा, तब इस इंसान को इसके किए की सजा या इसको इसका जो अंत समय है वो आएगा जरूर। और ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपकी एनर्जी है, ये उन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आपने अपनी एनर्जी में इस तरह के चेंजेस लाए, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, ओके। 5 ऑफ सोर्ड, इतनी अच्छी क्लैरिफिकेशन है ना, इतनी सॉलिड क्लैरिफिकेशन है। देखो ये जो पर्सन है, आपके बदल जाने के बाद भी इन्होंने बहुत ट्राई किया कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ के आपको फिर से परेशान करें, ओके। आपकी जो भी ग्रोथ हो रही है, आपकी चाहे करियर में ग्रोथ हो रही है, अदर रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, इस चीजों को इसने किसी तरह की लालच दे करके, या तो इन्होंने अटेंशन खींच करके, अपनी तरफ अटेंशन खींच करके, जो आपकी अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच करके कोशिश की कि आप भटक जाएं अपने ट्रैक से, अपने स्पिरिचुअल ट्रैक से भटक जाएं यहाँ पे, ओके। अपने पाथ से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपनी जर्नी से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आप चूजन वन हो ये बात आपको नहीं पता चले, या आप स्पेशल सोल हो ये बात आपको नहीं पता चले, आप में यूनिकनेस है ये बात आपको नहीं पता चले, क्योंकि द एम्प्रेस यहाँ पे शो कर रहा है आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत ग्रोथ करने वाले पर्सन हो, टैलेंटेड हो सकते हो, ओके। और आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है आपकी। आप बहुत ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। बात करने की जो आपकी बात करने का जो तरीका है आपका, आपकी जो आवाज है वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत स्वीट आवाज है आपकी, ओके। बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है आपकी, और आप में एक अलग तरह की अपील है, एक खिंचाव है। जब लोग आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, उनको ऐसा लगता है हम एक हीलिंग एरिया, ये हीलिंग फील्ड में बैठे हुए हैं, ओके। हीलिंग एनर्जी उनको फील होती है। जहां पे भी वो आपसे बैठ के बात करते हैं, या कैसे भी खड़े होके बात करते हैं, या आप कहीं पे पहुंचते हो, बहुत सारे लोग होते हैं, वो उतना एरिया, वो उतनी जो सराउंडिंग होती है वो फील करती है कि कुछ अलग है, कुछ अलग फील हो रहा है, कुछ अलग सी एनर्जी बन रही है। आप नोटिस करते होंगे कि लोग आपको देखते हैं, चाहे आपको ऐसा लगता है कि अजीब तरीके से देखते हैं या पता नहीं क्यों देखते हैं, कुछ आपको वियर्ड भी लगता होगा, बट वो आपको नोटिस करते हैं, आपकी एनर्जी को नोटिस करते हैं। वो ये देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि आप में ऐसा क्या है, कि आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उनको ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींच रही है। ये पर्सन इसीलिए आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था,
क्योंकि इन्होंने आपकी क्वालिटीज को परख लिया था, लेकिन वैल्यू नहीं करना चाहते थे, वैल्यू नहीं देना चाहते थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते थे। ये आपको बहुत हल्के में ले रहे थे। इनको लग रहा था कि इनको आप मिलने थे, आप मिल गए, अब कद्र करना जरूरी नहीं है। तो आपको तो भाई कद्र चाहिए थी। आप डिवाइन एनर्जी से भरे हुए हो, बिना कद्र के आप नहीं रह सकते, बिना आप रिस्पेक्ट के कहीं भी नहीं रह सकते। आपको आपको अटेंशन चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक किसी के भी साथ हैं, तो आपको वो अटेंशन चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। आपको अगर कोई लाइटली लेगा, वो चीज हो सकता है आपको अच्छी लग जाए या ना लगे, वो बात अलग है, लेकिन डिवाइन को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने फिर से कोशिश की आपकी इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपनी तरफ खींचने की, आपकी ब्यूटी को चुराने की, आपके ऑरा की एनर्जी को चुराने का, आपकी सोच को चुराने का बहुत ट्राई किया इन्होंने। आपकी डेस्टिनी को चुराने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी सक्सेस को चुराने की कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने आपको काफी इल्यूजन्स भी दिए, काफी अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग भी बड़ी की आपको लेकर के। बहुत सारी चीजें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं कि जो आपके दिमाग में डाली, बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इनके किए की सजा मिल रही है। जैसा इंटेंशन इन्होंने आपके लिए रखा, वैसा भुगतान ये कर रहे हैं। ये अब देखो, ये ना, आप अगर चैनलिंग को देखो, समवन इज हॉन्टेड बाय यू, कोई आपसे बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ है और बेहाल है, वो खौफनाक हालत है उसकी। तो ये कार्ड इस चीज को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। आप स्वीट हो, आप अच्छे हो, आप अच्छों के साथ अच्छे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह अच्छे हो। आप बहुत खतरनाक हो जब आप अपने एम्पैथेटिक नेचर से हट करके अपने एक दूसरे रूप में आते हो ना, जो सिर्फ आपको पता है या सिर्फ डिवाइन को पता है, तो इंसान हिल जाता है फिर। ये है आपका जादू, जिससे कोई बच नहीं सकता। आपका दूसरा रूप ही आपका जादू है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। सेवन ऑफ वॉन्ड है और इसके बाद है द हैंग्ड मैन और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में हमेशा एक स्ट्रगल की एनर्जी बनी रही, एक ऐसी सिचुएशन बनी रही जहां आप हमेशा मझधार में रहे, जहां आप हमेशा प्रॉब्लम में रहे। होता है ना कि जैसे हमेशा ये सोचना दिमाग में कि पता नहीं ये इंसान सही है नहीं है, अच्छा है बुरा है, एक कंफ्यूजन, एक प्रॉब्लम इस पर्सन की वजह से हमेशा आपकी लाइफ में बनी रही। हमेशा आप इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से एक ट्रैप में फंसे रहे, कभी आप इससे बाहर नहीं निकल पाए। इसका एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है ब्लैक मैजिक, कंट्रोलिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा हाई रही है आपको लेकर के। नेगेटिव रिचुअल्स, स्पेल्स, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस, ट्रैप में फंसे रहना, ओके, ये सब चीजें इन्होंने की है। आपके दिमाग के साथ खेलना, आपकी जो आपकी जो एक मासूम साइड है, आपकी जो एक स्वीट साइड है ना, उसके साथ खेलना, इंसानियत के साथ खेलना, सच्चाई के साथ खेलना। क्योंकि आप सीधे थे, आप बिल्कुल साफ सुथरे थे, कभी कुछ छुपाना नहीं, कभी कुछ भी ऐसा नहीं रखा आपने कि ये बताना जरूरी नहीं है या शेयर करना जरूरी नहीं है। आपने हमेशा चीजों को शेयर किया, आपने एक अंधा विश्वास किया। ये आपको रिजल्ट मिला आपके विश्वास का।
ये एक ऐसा कार्ड है ना गाइस, जो दिखाता है कि आपने किसी पे बहुत भरोसा किया, लेकिन बदले में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। चीजें सुधारूं तो सुधारूं कैसे, चीजों में बदलाव लाऊं कैसे, जब किसी की पूरी एनर्जी सिस्टम हिला दी जाती है ना, किसी का फेथ, किसी का ट्रस्ट हिला दिया जाता है ना, तो उस इंसान को दोबारा से उठने में, दोबारा से उभरने में, दोबारा फिर से अपने आप को तैयार करने में वक्त लगता है। किसी का अगर दिल तोड़ दिया जाता है ना, तो उसका ट्रस्ट, उसका फेथ खत्म हो जाता है। फिर वो इंसान डरता है किसी और से बात करने में, उसके हाथ पैर कांपते हैं कि क्या मैं एक सही इंसान से बात कर रहा हूं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है। उसकी जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको कहते हैं द हैंग्ड मैन। वो अटक गया है अपनी लाइफ में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पास्ट में एक बुरा एक्सपीरियंस किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक इंसान पे एक अंधा विश्वास किया, ट्रस्ट किया, प्यार किया, अपना समझा, अपना माना। ओके, उस इंसान की वजह से उसको लाइफ में, आपको लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। द हैंग्ड मैन, हमेशा जिंदगी, बहुत कुछ बाकी रहा जिंदगी में, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके फेथ को, आपके बिलीव को, आपकी मासूमियत को बिल्कुल खत्म कर डाला था। ओके, ये मैं सिचुएशन बता रही हूं जो आपके साथ हुआ, जो इस पर्सन ने आपके साथ किया। ये वो सिचुएशन है जो हो रही है या हो चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान हमेशा स्पेल करता रहता है आप पे, हमेशा एक कंट्रोल बनाए रखता है आप में, हमेशा एक ऐसी स्थिति जो कि आपको वॉच करना, आपको देखना, हमेशा आपको एक मझधार स्थिति में अटकाए रखना, हमेशा आपको फंसाए रखना। अब चलते हैं, देखते हैं कि आपने ऐसा क्या किया है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पैसे को कंट्रोल किया गया। आप, हो सकता है आपके पास प्रॉपर्टीज हो, या आपके पास कोई अच्छी पोजीशन हो, आपके पास अच्छे रिश्ते हो, ओके, या आपने इनसे कोई हेल्प ली थी कभी, आपने पलट के सब वापस कर दिया। ये क्योंकि इन्होंने आपकी कभी हेल्प की थी, तो ये आपको बहुत सुनाते थे या बहुत उस एहसान के तले आपको दबा रहे थे, आपने सब वापस कर दिया। आपने अपने पेंटिकल्स की पावर से, जब आपने खुद अपनी सक्सेस को इंप्रूव किया, आप खुद आगे बढ़े, 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़े, आपने खुद को सक्षम किया, आपने खुद को कैपेबल किया, आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, आपने अपने आप को इंप्रूव किया, बदलाव लाया, अपने आप को संवारना शुरू किया, अपने आप को पहचानना शुरू किया। जो भी, जिस चीज को वो कह रहे थे कि तुम मेरी वजह से हो, वो सब उनके मुंह पे मार दिया, चाहे वो बातें थी, चाहे वो कुछ भी था। अगर उन्होंने आपको ऐसा बोला कि तुम मेरी वजह से हो, तो आपने एक करारा जवाब दिया कि इस दुनिया में कोई किसी की वजह से नहीं है, सब डिवाइन की वजह से है। आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी वजह से हूं। आपने इनकी गलत फहमी को तोड़ा, आपने अपने एटीट्यूड को बिना डरे सामने रखा कि हर बार सहूं ये जरूरी नहीं है, ओके, हर बार चीजों को मैनेज करूं, मैं ही मैनेज करूं, ये जरूरी नहीं है। आपने उनकी सारी बेकार की एनर्जी जो आप लेके बैठे हुए थे, आप
आपने कंट्रोल कर रखी थी उनकी एनर्जी, कंट्रोल इन द सेंस आपने संभाल रखी थी कि भाई मेरे मुंह से अगर कोई बात निकल जाएगी तो हो सकता है कि चीजें हमेशा के लिए खराब हो जाए। आपने ये डर निकाल फेंका, आपने सोचा कि ऐसा रिश्ता खत्म हो जाए वही बेहतर है, ऐसे रिश्ते से छुट्टी मिले वो ही बेहतर है। लेकिन उससे पहले आपने अपने आप को तैयार किया, आपने अपना डर निकाला, आपने सेल्फ लव करना शुरू किया, आपने अर्न करना शुरू किया, सिर्फ पैसे ही नहीं, रिस्पेक्ट, अपनी आइडेंटिटी, अपना सब कुछ अर्न करना शुरू किया जो आप गवा चुके थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कॉम्बिनेशन में है। ये वो कार्ड है जहां पे डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप उस स्थिति में आ चुके हो जहां पे आप लोगों को करारा जवाब दे सकते हो, लोगों के बिना डरे। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आप उसको 2 थप्पड़ लगा सकते हो। थप्पड़ लगाने का मतलब उसको कुछ भी बोल सकते हो अगर वो गलत कर रहा है। तो ऐसे इंसान को आप खुद बोझ में डाल सकते हो, खुद आपने बोझ में डाल दिया है जो आपके साथ गलत कर रहा था। आपका एटीट्यूड पता है कैसा, कि बहुत बोल रहे थे ना तुम कि ये सब मेरी वजह से है, तुम मेरी वजह से हो, ये सब कुछ तुम्हारा मेरी वजह से। भाड़ में जाओ, लो पकड़ो अपना सब कुछ। नहीं चाहिए ऐसा, ऐसा पैसा, ऐसा प्यार, ऐसा टाइम, ऐसा ऐसा कंफर्ट, ऐसी हेल्प जो बार बार मुझे मेरे रिस्पेक्ट को डाउन कर रही है, खत्म कर रही है। नहीं चाहिए ऐसा प्यार, ऐसी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ। ये यहाँ पे एटीट्यूड है। पहले आपने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। देखो दिमाग है आपके पास, पहले आपने खुद को कंप्लीट किया। खौफ, खतरनाक क्यों हो आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हो, झल्ला के फैसला नहीं लेते हो। कोई गलत कर रहा है, अच्छा रुको मैं बताता हूं, तो मैं टाइम लेते हो। स्ट्रेटेजी होती है आपके पास। सामने वाला माइंड गेम कर सकता है ना, तो आप भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रच सकते हो। सामने वाला दिमाग से डील कर रहा है ना, तो आप भी दिमाग से डील कर सकते हो, और वो भी उनसे बेहतरीन तरीके से। तो आपने पहले अपने आप को कंप्लीट किया। इतना है आपके पास कि इतना सा निकाल दोगे ना तो कुछ जाएगा नहीं। सागर में से अगर एक बूंद खाली हो जाएगी तो कुछ जाएगा नहीं। बस वही हाल है आपका कि जितना तुमने किया नहीं उससे कहीं ज्यादा, करोड़ों टाइम्स ज्यादा मेरे पास है। तुम्हारे जैसों को तो मैं पैर की जूती भी नहीं समझू। ये वाला एटीट्यूड रखा है आपने, जिससे उनको अब ये पता चल गया है कि आप बहुत खतरनाक हो, उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक हो। बेहाल कर दिया है आपने उनको। देखते हैं उनके क्या हालात हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। देखो स्ट्रगल मनी को लेकर के, अपने सब्र को लेकर के, अपनी लाइफ में जो भी डेस्टिनी है उनकी, उस चीज को लेके स्ट्रगल, इंतजार। ये इंतजार आपके लिए भी हो सकता है कि आप शायद पलट के जाओ। ओके, ये पर्सन एक्स भी हो सकता है आपका, ये पर्सन आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो बहुत क्लोज रहा है या जिसने आपको चीट किया है। ये देखो इनके सारे झूठों की काट हो चुके हैं। मतलब जो भी इन्होंने झूठ तो बहुत बोले हैं आपसे, नो डाउट, इतने झूठ बोले हैं ना, हर झूठ का पर्दाफाश हो गया है। हर झूठ को डिवाइन ने ऐसे काट के उसकी सच्चाई, उसके पीछे की सच्चाई लाके सामने रख दी है आपके। अपने आप कुछ नहीं किया है आपने, सब कुछ अपने आप हो रहा है। मजे की बात यह है कि आपको एक उंगली भी नहीं हिलानी पड़ रही और आपके काम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हो रही है। ओके,
चलिए पहले इन कार्ड्स को मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ। आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि देखो, एक तो इनको इनका जो भी इन्होंने कर्म किए हैं आपके साथ, उस कर्म की बहुत बुरी सजा मिल रही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ पे कर्मों की है, एक एनर्जी यहाँ पे बुरे कर्मों के फल की है। ओके, तो ये एनर्जी काफी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी वजह से बहुत लॉस हुए हैं आपको, इनकी वजह से बहुत लैक का सामना करना पड़ा है, बहुत मुसीबत, बहुत बुरी चीजों का सामना करना पड़ा है आपको। जहां पे ये कहा जा सकता है कि जैसे कहीं सब कुछ आपके हाथ से ना निकल जाए, एक डर बना रहना है, इनसिक्योरिटी, पैसे को लेके खासकर, और रिलेशनशिप को लेके, इनके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के खासकर। 5 नंबर आपका बहुत स्ट्रांग हो 5 नंबर बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। 7 नंबर बहुत स्ट्रांग है। आप में से कई लोग 5 नंबर, 7 नंबर आपका हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, इवन अनलकी नंबर भी हो सकता है। सामने वाले पर्सन की डीओ भी हो सकती है, आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सामने वाले पर्सन का लकी अनलकी नंबर हो सकता है। आप दोनों के बीच में तो जो थर्ड पार्टी है उसका 5 नंबर, 7 नंबर हो सकता है, या उनका लकी अनलकी नंबर हो सकता है। ओके, आपका अगर कोई बेबी है तो उस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या उस बच्चे की डेस्टिनी नंबर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये कुछ साइन है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में, आपके किचन में जनरली 7 ग्लास होते हैं। ओके, सॉरी 6 ग्लास होते हैं पानी पीने के लिए, जो कांच के या स्टील के जो भी ग्लास होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन आपके घर में वो ही सेम जो ग्लास है वो 7 है या 8 है, 7 या 8। ओके, ये 2 ऐसा ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको। 7 या 8 की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, या तो 7 है या तो 8 है। ओके, आप में से बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि आपने इस समय ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं। ओके, आपने ये जो वीडियो देखी है जस्ट नहाने के बाद देखी है। जब आपने नहाया है उसके बाद आपने ये वीडियो देखी है। ओके, आप जहां से भी ये वीडियो को देख रहे हो, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, येलो कलर के कर्टन हो सकते हैं आपके रूम में या घर में कहीं भी हो सकते हैं। येलो कलर का कोई ऐसा फ्लावर आपके घर में हो सकता है जो येलो कलर का है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो आपने लगाया है अपने घर में, वो येलो कलर का हो सकता है। ओके, आपकी जो बेडशीट है वो पिंक, ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर की हो सकती है, और कुछ लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट है, कॉम्बिनेशन में है। ओके, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपकी रीडिंग जरूर है, कुछ ना कुछ चीजें जरूर रेजोनेट करेगी। आपने इस समय सिट्रीन ब्रेसलेट को पहना हुआ है अपने हाथ में, सिट्रीन क्रिस्टल को रखा हुआ है अपने हाथ में। ओके, द हाई प्रीस्टेस, साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपकी। इस पर्सन ने आपको बहुत टेंशन में डाला है, हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश की है, कर्ज में डालने की कोशिश की है। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, तो आप बहुत जल्दी मन को पढ़ लेते हो, दिमाग को पढ़ लेते हो। फेस रीडिंग भी आप हो सकता है कर लेते हो, टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं। ओके, जो मेरी रीडिंग को देख करके सीखते हैं। आप हो सकता है कि आप मेरे रीडिंग्स इसलिए देखते हो कि आप सीखना चाहते हो, आपको मेरे वीडियोस सीखने के पर्पज से भी अच्छे लगते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो टैरो रीडर्स हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं।
साइकिक रीडर्स हैं, स्पेल कास्टर हैं, पॉजिटिव स्पेल कास्टर की बात कर रही हूं मैं। आपका कोई फल का बिजनेस हो सकता है, ओके, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, इस बिजनेस को लेकर के काफी आना जाना पड़ता है। और आप शिव जी को बहुत प्यार करते हैं। एंड ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बटरफ्लाईज आपको बहुत पसंद हो सकते हैं। नाइस, द चैरियट। देखो, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा एक बुरी स्थिति में डालने की कोशिश की, बट आप, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प है और आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको कभी हारना नहीं पड़ता। ये नेचुरली आपको गिफ्ट मिला है कि आपको हारना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ये पावर बहुत ज्यादा अच्छी है जो आपको कभी भी हार नहीं दिलाती। चीजों को आप मैनेज कर ले जाते हो, चीजों को आप एडजस्ट कर ले जाते हो, चीजों को आप समझ जाते हो। टाइम जैसे बुरा कुछ होने वाला है ना, उससे पहले ही आपको पता चल जाता है मुझे ये एक्शन लेना है जिससे मैं चीजों में करेक्शन कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। ये तो मैंने ये एनर्जी बताई जो आपकी है, इनकी एनर्जीज को देखती हूँ। ओके सॉरी, इनकी एनर्जीज मैं लास्ट में देखूंगी, पहले मैं देखती हूँ कि आपने किया क्या। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, ग्रेट ग्रेट, द टावर। देखो, हर्मिट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है ये एनर्जी कि बहुत टाइम तो आपने आइसोलेशन में निकाला, बहुत टाइम अकेले रहने में निकाला, अपने आप को तैयार किया, अपने आप को योद्धा बनाया अकेले रह करके। आप बिल्कुल डिटैच हो गए सोसाइटी से, इस पर्सन से, दूसरे लोगों से। ओके, खुद की सर्चिंग में लग गए, खुद को ढूंढने में लग गए, अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को पहचाना, अपने आप को समझने की कोशिश की, अपने आप की गलतियों को, अपने आप की अच्छाइयों को। जब आपने अपने आप को पहचाना तो आपने एक बहुत बेहतरीन इंसान को पहचाना। अब आप इस एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ कप्स। ये वो एनर्जी है जो ये बता रही है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो उस पर्सन के अंदर होती है। अगर वो पर्सन अपने एक अच्छे रूप को सामने रखना चाहे तो वो रख सकता है, अगर वो एक्सपीरियंस अपने सामने रखना चाहता है तो वो रख सकता है एज अ बैड पर्सन। अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और अब आपको आगे जाके कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, तो आप टाइम नहीं लेते हो कि यार छोड़ो, जाने देते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में चीजों को जाने दिया। अब आप क्या करते हो, आप रिएक्शंस देते हो। तो यहाँ पे ये जो पर्सनालिटी है कैसी आ रही है, बहुत स्वीट हो लेकिन बहुत खतरनाक हो, बहुत अच्छे हो लेकिन बहुत बुरे हो। बुरे मतलब कि उन लोगों के लिए जो लोग बहुत बुरे हैं। बना सकते हो, चीजों को बना सकते हो, अगर चीजों का निर्माण कर सकते हो, चीजों को जन्म दे सकते हो, चीजें अच्छी कर सकते हो, तो चीजों को तबाह भी कर सकते हो। भाई ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये छोटे मोटे या मामूली कार्ड्स नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई मामूली कॉम्बिनेशन नहीं है। एक इंसान जिसने पहले अपने आप को रिजर्व कर लिया, अपने आप को डिटैच कर लिया, अपने आप को बांध लिया हर चीजों से, मैं ये अब नहीं करूंगा, शौक सारे छोड़ दिए, सारे ऐशो आराम छोड़ दिए, सारी दोस्ती यारी छोड़ दी, सबसे परे हो गया, अपने आप में लग गया, भक्ति में लग गया, स्पिरिचुअलिटी में लग गया, अपनी शक्ति को पहचानने में लग गया। ये पर्सन, मैं आपकी बात कर रही हूं, जिसने खुद को पहचान लिया ना, और जो इस स्थिति में आ गया, एक ऐसी
पोजीशन पे बैठा है ना ये पर्सन। जनरली अगर आप टैरो को देखोगे ना ध्यान से तो सारे कप्स खुले होते हैं, लेकिन इस पर्सन का कप्स जो है ना वो बंद है। ये जल्दी इमोशंस अब शेयर नहीं करता, इसका पेट अब इतना हल्का नहीं है कि सब कुछ जैसे ही किसी से मिला और सब कुछ कह दिया। ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जिसके अंदर बहुत कंट्रोल है। ये वो पर्सन है जो हमेशा अपने इमोशन को अपने कंट्रोल में रखता है और उसी के लिए खोलता है जिसको ये जरूरी समझता है, जिसे ये अपने लिए सही समझता है। और अब आप वो हो गए हो कि अगर मैं बना सकता हूं तो मैं बिगाड़ भी सकता हूं, मैं तबाह भी कर सकता हूं। तो ये बदलाव, ये चीजें जो है ना ये आपने की हैं अपने अंदर। इनमें क्या हुआ, इनमें क्या चेंजेस आए, इनके साथ क्या हुआ ये देखते हैं। द वर्ल्ड, इनकी तो दुनिया ही बदल गई भाई। आप जरा सा क्या बदलें, ये पूरी तरीके से बदल गए, इनकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड, दुनिया खत्म और ये बुरी तरीके से ब्लॉक्ड। ये स्टक हो गए अपनी लाइफ में। अब क्या है आगे, कुछ भी नहीं है, बुरी तरीके से परेशान है। आई थिंक आपने इनको ब्लॉक्ड भी किया हुआ है, ये पर्सन ने अपना फालतू का गुस्सा दिखाने के लिए आपको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ तो है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड हो गए। इनकी लाइफ में सब खत्म हो गया आपके बिना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक लेडी भी हो सकती है। ये सोच रही है कि मैंने जो भी इससे लिया मैं अब वापस कर देती हूँ। इसके अंदर एक डर आ गया है। इसको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसका जो भी ले लिया इसको बेवकूफ बना करके मुझे वापस कर देना चाहिए। मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्टक हो गई हूँ। ये कोई मेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई फीमेल हो। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो किसी का नाम यहाँ पे ना मुझे लग रहा है रानी है। ओके, आपका नाम रानी हो सकता है, आपका नाम स्वाति हो सकता है, आपका नाम मालिनी हो सकता है। ओके, आपका नाम आरती हो सकता है, पूजा हो सकता है, और आपका नाम नेहा हो सकता है, खुशबू हो सकता है। ओके, एंड तारा हो सकता है आपका नाम। आपका नाम पृथ्वी हो सकता है। ओके, कोई है जो यहाँ पे समीर नाम से भी है। ओके, जो इस रीडिंग को देख रहा है। सूरज, माही, इस तरह के नाम की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, ओ नंबर, सॉरी, ओ आपका इनिशियल हो सकता है, आपके नाम का इनिशियल हो सकता है, आपके सर नेम का इनिशियल हो सकता है ओ। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कार्ड्स हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड। पहले तो इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि मैं तुम्हारी सेफ्टी हूं, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे बिना मर नहीं सकता। मतलब दुनिया भर के ढकोसले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद से वक्त पूरा बदल गया। जब आपने इनको भाव देना शुरू किया तो ये अपने असलियत पे आ गए।
आपने जैसे ही हामी भरी, आपने जैसे ही इनको अटेंशन देनी शुरू की, इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी आपको। वो है ना, एक पल भर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। यही चीज है। जरा सा आपने हाथ बढ़ा दिया और इन्होंने देखा कि आपने इनको भाव दे दिया, इन्होंने तो आपको बेवकूफ ही समझ लिया। ये सिचुएशन में ला दी। पहले ये आपके पीछे पड़े रहते थे, फिर आप इनके बिना आपको सुकून नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ये आपकी एनर्जी को चुरा चुके थे, ये आपकी पावर को खींच चुके थे अपनी तरफ, ये आपकी एनर्जी को खींच चुके थे अपनी तरफ, आपकी एनर्जी से ये आगे बढ़ रहे थे। आपने क्या किया? 6 ऑफ सोर्ड। आपने इनसे अलग जाना ही बेहतर समझा, आपने इनको छोड़ देना बेहतर समझा, आपने अपने जो सच्चे रिश्ते हैं उनको पकड़ के रखना जरूरी समझा। बहुत इमोशनली आप टूटे, लेकिन आपने सब कुछ दरिया में डाल दिया, सब कुछ बहा दिया, सारे इनसे जुड़े इमोशंस को, क्योंकि आपको अपने से बहुत प्यार है। आप अपने फेवरेट हो। ओके, वो डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूं, तो आप उसी डायलॉग के लिए फिट बैठते हो कि आप अपने फेवरेट हो। दुनिया आपको पसंद करे या ना करे, दुनिया आपको इंपॉर्टेंस दे या ना दे, आपको खुद से बहुत प्यार है, खुद के दीवाने हो आप। जो आएगा आपकी शांति और आपकी खुशियों के बीच में, उसकी वॉट लगा दोगे आप, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1000 हो। टेन ऑफ कप्स, ये इंसान आपका हस्बैंड या वाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। सिचुएशन है ऐसे, आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे हो सकते हैं। आपके घर के आसपास 6 पेड़ हो सकते हैं, मतलब आप काउंट कर सकते हो अपने घर के पास से कि हाँ मुझे 6 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, या आपके ही गार्डन में 6 पेड़ हैं जो बड़े हैं काफी। ओके, आपके घर के साइड से एक इसको कह सकते हैं नाला, वो जा रहा है। ओके, जो काफी नोटिसेबल है, जिसको नोटिस किया जा सकता है। पर्पल कलर बहुत पसंद है आपको, वाइट कलर बहुत पसंद है आपको, और लाइट ब्लू बहुत पसंद है आपको। 10 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, 6 नंबर हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ, P नंबर आपका इनिशियल हो सकता है, 4 नंबर आपका अनलकी नंबर है, मतलब क्लियर कट अनलकी नंबर है 4 नंबर। और कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है 4 नंबर। 10 नंबर आप हो सकते हो, आपके घर में कोई और भी है जिसका नंबर 10 जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, या 10 और 10 कुछ कॉमन है। ओके, आप दोनों के बीच में या आपकी फैमिली में कुछ है जो 10 को लेकर के कॉमन है, और 4 को लेके कॉमन है, एंड 9 को लेके कॉमन है। और 1 नंबर वाले भी हुआ, किसी का 1 नंबर भी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपने की, अब मैं देखूंगी कि इनके रिएक्शंस क्या रहे, इनके साथ फिर क्या हुआ। सेवन ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत ज्यादा अय्याशी और ऐश और एडिक्शन और काफी ज्यादा इसके बुरी संगत हो सकती है, बुरी संगत में रहने वाला पर्सन है ये, और डेविल एनर्जी हाई है। ओके, इवन इसकी एनर्जी फील्ड में मुझे डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कोई कहते हैं ना कि इसके अंदर जैसे कोई भूत घुस गया है, वैसी एनर्जी है इसकी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
ये इंसान जो है ना, देखो कहीं ना कहीं आपके माइंड में 24 घंटे बना रहता था। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव थी और आपने इसको कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट की वजह से अपने दिमाग में बसा लिया था। और जब आपने इसको छोड़ा है या नहीं भी छोड़ा है, तब भी माइंड में कहीं ना कहीं ये पर्सन बना रहता था। फाइनली आपने दिमाग से निकाल दिया है और ये पर्सन भी अब आपकी तरफ कोई भी अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा है। ओके, अब ये आपकी एनर्जी फील्ड से जा चुके हैं, आपके साथ इनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लाइफ लेसन्स खत्म हो चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। और ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, ये खुद किसी बहुत बड़े इल्यूजन में, किसी बड़े ट्रैप में, किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये आपको छोड़ के कहीं आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, खुद से ही चले गए हैं, आउट ऑफ सिटी चले गए, या आपको छोड़ दिया, आप शांति में आ चुके हो। ओके, आपकी सिचुएशन मुझे काफी पीसफुल दिखाई दे रही है। इनके सर पे किसी तरह की चोट हो सकती है। इनका सर जो है हो सकता है इनके बाल आप नोटिस कर रहे होंगे कि काफी कम हो चुके हैं पहले से। ओके, इनके हेड पे ना कुछ ऐसा मार्क है जो काफी नोटिसेबल है, बचपन से है, या अपने सर पे किसी स्पेशल, मतलब आपसे कहा हो कि किसी तरह का ऑयल यूज करते हैं जो काफी स्पेशल है, काफी महंगा है, इस तरह की बातें करते हैं ये। मतलब हेड से रिलेटेड कुछ है जो काफी स्पेसिफिक है, जिसको नोटिस किया जा सकता है। चाहे ये अपने बालों को लेके बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत कंसर्न दिखाते हैं, बालों को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, अपने बालों से बहुत प्यार हो सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन, अब इस पर्सन से जो एनर्जी है ना, वो पास्ट की ही रह चुकी है। ये आपके लिए एक पास्ट पर्सन हो चुका है। अब इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी इस लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट था, वो फिनिश्ड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने उनका एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कर्मा रिजॉल्व किया है, वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। £5 ऑफ कप्स, देखो ये तो पहले भी कार्ड आया था आपको लेकर के कि आपने बहुत नुकसान उठाया इनकी वजह से, आप बहुत लॉस्ट हुए हैं, आपकी बहुत उम्मीदें टूटी हैं, आपका बहुत मन आपका बहुत खट्टा हुआ इस इंसान को लेकर के। बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इनको लेके थे। आपकी लड़ाइयाँ ऐसी होती थी कि जो सुलझती नहीं थी। मतलब जब भी लड़ाई होती थी ना, वो उलझने इतनी ज्यादा पैदा कर देती थी कि सुख शांति चैन सब कुछ छिन जाता था। बहुत लॉस्ट, बहुत एक अंधेरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक निराशा, एक होपलेसनेस, एक जैसे आत्मा जो है ना, समटाइम क्या होता है ना, जब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं तो मन इतना टूट जाता है, मन इतना थक जाता है, शरीर इतना थक जाता है कि हम अलाइन नहीं फील करते अपने अंदर। ऐसा आपके साथ हुआ है जैसे आपकी आत्मा कहीं और, आपका मन कहीं और, आपकी आपकी बॉडी कहीं और। आप पीस कैसे फील करते हैं? जब इंसान आपको चैन से ही नहीं रहने देगा, आपकी आत्मा आप फील ही नहीं कर पाओगे, आप अपना चैन फील नहीं कर पाओगे, तो सुख कहाँ से आएगा, शांति कहाँ से आएगी? इतना इस इंसान ने आपको निराश कर दिया था, इतना आपको बेचैन कर दिया था। क्लियरली बताओ, होपलेसनेस है यहाँ पे एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है। एक ऐसी स्थिति, साइलेंट डेंजर जिसको बोलते हैं ना, कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अंदर ही अंदर खत्म हो रहे थे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म हो रहा था। आप जैसे खुद में अपने आप को ये कह रहे थे कि जैसे मैं मर रहा हूं और मुझे कोई समझ नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि चीजें बहुत वर्स्ट हो जाएं।
ये स्थिति है यहाँ पे। बहुत लड़ाइयाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। खुद से भी आपकी लड़ाई मुझे दिखाई दे रही, खुद को लेके खुद के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। क्यों है मेरी ऐसी लाइफ, क्यों ऐसा हुआ, मतलब ये मुझे आपका पास्ट सेल्फ दिखाई दे रहा है। बोला ना मैंने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस इंसान की वजह से आपको अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप चीजों को समेटते रहे, संवारते रहे और ये इंसान बिगाड़ता रहा। देखते हैं फिर आपने क्या किया ऐसा कि अभी आपको बहुत खतरनाक समझते हैं। टू ऑफ कप्स, देखो आप ना पहले बहुत ज्यादा अकेले रहने लगे थे इनकी वजह से। इस पर्सन की वजह से आपने सोचा कि मुझे दुनियादारी से कोई खास मतलब नहीं रखना है, मुझे और लोगों से मिलना नहीं है। आपने सबसे मिलना शुरू किया, बात करनी शुरू की, अपनी बातें रखनी शुरू की, दोस्ती शुरू किया आपने। ओके, आपने अपना सर्कल बढ़ाना शुरू किया। सर्कल में आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई, क्योंकि आपका जो टैलेंट है, आपकी जो खासियत है, वो लोग पहचानने लगे, लोग उसकी तारीफ करने लगे। आपने अपने आप को बांधा नहीं, आपने अपने आप को रिजर्व नहीं किया। एक पर्सन के लिए आपने अपने आप को बंद नहीं किया, आपने अपने आप को तैयार किया। अपनी हेल्थ सही करनी शुरू की, अपनी एनर्जी सही करनी शुरू की, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान दिया। खुश रहने लगे आप, खुशी खुशी लोगों से बात करने लगे, मिलने जुलने लगे। ओके, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जश्न मनाने लगे आप लाइफ में। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको मिला। ओके, खुशियां मनाने लगे, जॉय, हर चीज आप सेलिब्रेट करने लगे, हर चीज आपको आपके अच्छे कर्मों का फल लगने लगी। ये एक ऐसी स्थिति है जब डिवाइन चाह लेते हैं ना कि भाई मेरे बच्चे ने बहुत सह लिया, मेरे बच्चे ने इस गलत इंसान के साथ बहुत एडजस्ट कर लिया, अब मैं इसे और नहीं सहने दूंगा। तब ये समय आता है, तब ये खूबसूरत पल आता है। ये है यूनियन का टाइम। आप अपनी खुशियों से यूनाइट हो चुके हैं, आप डिवाइन से यूनाइट हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ के अच्छे पलों से यूनाइट हो चुके हैं, आप अबेंडेंस से यूनाइट हो चुके हैं। मनी, प्रोस्पैरिटी, देखो जब आप एक कदम बढ़ाते हो ना, जब आप ये सोचते हो कि खुशियां मेरे तक नहीं आ रही हैं अगर, तो मैं एक स्टेप लेके देखती हूँ या स्टेप लेके देखता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप हिम्मत बांधते हो कि मैं कर लूंगा या मैं कर ले जाऊंगी, तो डिवाइन आपकी राहें खोलने लगते हैं, डिवाइन आपको सही रास्ता दिखाने लगते हैं। फिर एक कहीं से हेल्प आती है। देखो ये जो निराशा है ना, वो क्यों आती है, क्यों आई आपकी लाइफ में निराशा? क्योंकि आपको लगा कि चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। लेकिन वहीं से जब आपने हिम्मत बांधी, आप टूटे थे, आप सहमे हुए थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, लेकिन एक चीज आपने जो सबसे अच्छी की, वो आपने हिम्मत बांधी। आपने अपनी बात अपने डिवाइन से कही कि मुझे एक रास्ता दिखाइए, मुझे एक सही ट्रैक दिखाइए। वहां से आपकी बात बननी शुरू हो गई। जहां पे उम्मीद होती है वहां पे हेल्प जरूर होती है, और जब हेल्प होती है तो फिर भाई ये चीजें तो हर टाइम होती रहती हैं, पल पल आपके खुशियों के बीतते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपने मन के मौजी हो, मन के राजा हो, मन की रानी हो, जो हो आप खुद में हो। आपके डिसीजन आपके हैं, आपके फैसले जो हैं वो कोई और नहीं लेता, आप खुद लेते हो। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं किसके साथ खुश हूं, मेरी जिंदगी किसके साथ अच्छी चलेगी, मेरा काम मेरे लिए मैं चूज करूंगी या मैं चूज करूंगा, ये सारी चीजें आपके हाथ में हो। और ये आप डंके की चोट पे बोलते हो, ये आप
ऑर्डर की तरह बोलते हो कि मेरी लाइफ मेरी है, ये मेरा ऑर्डर है, ये मेरी मेरे लिए पावर है, मेरी लाइफ मुझे मिली है, तुम्हें नहीं मिली है, तो मैं मेरे लिए खुद डिसीजन लूंगा, तुम नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। मैं गलत डिसीजन भी लूंगा तो भी मैं ही लूंगा। कुछ लोग होते हैं ना कि यार मेरी सुनो क्योंकि तुम गलत डिसीजन ले लेते हो। अब आप कहते हो ठीक है मैं गलत ही लूंगा डिसीजन, लेकिन मैं ही लूंगा। हो जाए कुछ गलत, हो जाए कुछ गड़बड़, भाई एक बार गड़बड़ करके तो देखूं, एक बार डर के आगे देखूं तो कि जीत होती कैसी है। लोगों से सुना है ना डर के आगे जीत है, तो एक बार मैं वो डर, वो गलती ना कर दूं वाला डर निकाल के तो देखूं, हो जाएगी गलती, क्या होगा इससे ज्यादा। दूसरों की राय से बेहतर है कि मैं खुद की एक बार सुन के तो देखूं, हो सकता है मैं ही ज्यादा सही हूं। अगर दूसरे ही इतने सही थे तो अभी तक कुछ सही क्यों नहीं हुआ मेरी लाइफ में। मतलब इतना पॉजिटिव माइंडसेट आपने कर लिया कि भाई ठीक है अब मैं खुद की करूंगा, चाहे अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा, गलत करूंगा, सही करूंगा, खुद के लिए करूंगा। कुछ गलत होगा मैं जिम्मेदार हूं, कुछ अच्छा हो जाएगा तो मैं ही जिम्मेदार हूं, है ना। मजे की बात यह है कि जब कुछ अच्छा हो जाएगा तो सोचो क्या क्या माहौल होगा, जलने वालों की जो शक्ल होगी वो कैसी होगी। ये जब आपने दिमाग लगाया तो भाई सब अच्छा होने लगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। कॉन्फिडेंस के आगे पता है क्या है, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो उसके आगे क्या होता है, जलने वालों की सड़ी सी शक्ल होती है। जलने वाले यही कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस मर जाए इस इंसान का, और वो मारने की पूरी कोशिश करते हैं आपके कॉन्फिडेंस की। और वो पूरी कोशिश करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को मारने की। तो डर के आगे जीत है, और आपने अगर अपना हाई कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो उसके सामने आपके हेटर्स की सड़ी सी शक्ल है। ओके, ये है एनर्जी। अब देखते हैं इनका क्या हाल हुआ। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सूट। हाल तो बेहाल है। क्या कर दिया आपने इनके साथ भाई, इतना बड़ा बदलाव थोड़े ना लाना था। इनके हिसाब से आपको इतना थोड़ी ना बदलना था, इतना कॉन्फिडेंस थोड़े ना हाई करना था, इतना आपको पावरफुल थोड़े ना बनना था। इन्होंने कहा था कि आपसे बनने के लिए, ये ऐसा सोच रहे हैं यार कैसे तुम अकेले अकेले लड्डू खा रहे हो, हमें क्यों नहीं खिला रहे हो। ये इनसिक्योरिटी है, ये इनकी गंदी सोच है कि अब तुम आगे बढ़ गए हो तो मुझे भी लो साथ में। अभी तक आपका साथ नहीं दे रहे थे, जब आप अकेले आगे बढ़ गए हो तो इनको भी लड्डू खिलाओ साथ में। लड्डू के लायक नहीं है ये, है तो ये जहर के भी नहीं लायक, लेकिन क्या ही किया जा सकता है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत दिमाग में चल रहा था कि आपको ऑफर करेंगे, आपको फिर से प्यार से बोलेंगे, प्यार से पूछेंगे, फिर से आपको दिखाएंगे नहीं नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। फिर से बाबू बोलेंगे, फिर से सोना बोलेंगे, फिर से स्वीट हार्ट बोलेंगे, फिर से डार्लिंग बोलेंगे। ये सब कुछ है इनके दिमाग में, मतलब था। बहुत ट्राई करने की कोशिश की, बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश की। ये आपसे फिर से संबंध को मधुर करना चाहते थे, लेकिन देखो यहाँ पे आपने दूसरों के साथ हाथ बढ़ाया इनको छोड़ के। इनकी इन्हें क्या लगा कि ये आपसे हाथ बढ़ाएंगे और आपने इनको रिजेक्शन दे दिया। एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। इनको जब ये पैनिक सिचुएशन आई ना, इनको जब इनकी जिंदगी में बेचैनी आई आपके बिना, इनको जब ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब इन्होंने सोचा कि आप पे ट्राई मारते हैं, ट्राई करेंगे सब कुछ अच्छा करने का। जजमेंट,
आपका फैसला, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं देखना तुम्हारी तरफ तो नहीं देखना, तुम चाहे मर भी जाओ, ये है आपका फैसला। मैंने बोला ना कि आपने दूसरी तरफ हाथ बढ़ाया, इन्होंने अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाने की कोशिश की। कहते हैं ना, ध्यान आपने अपना दूसरी तरफ लगाया तो सारा ध्यान इनका आपकी तरफ आ गया, सारा ध्यान। चलिए कुछ और एनर्जीज लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ सोड। इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज्यादा सीरियसनेस को एंट्री दी अपनी लाइफ में। देखो, आप ना एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा एक स्माइल लेकर के, हमेशा खुश रह करके दूसरों से मिलना, बातें करना, ऐसे ही देखा था इस पर्सन ने आपको, ऐसे ही आपको नोटिस किया था। आप मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, खुश थे, और इस इंसान ने आपकी लाइफ में एंट्री ली थी। और जब इसने एंट्री ले ली तो आपकी लाइफ में ये सिचुएशन ला दी कि हर समय आप सीरियस रहने लगे, इन्हीं की तरह। हर समय आप गंभीरता से सोचने लगे। ये इंसान, क्योंकि इसको शो ऑफ से मतलब था, इसको सच्चे प्यार से मतलब नहीं था, इसको दिखावे से मतलब था। इसको सिर्फ दिखावा था अपने कपड़ों का, अपनी जो गाड़ियां हैं, अपना जो भी इसके पास पैसा रुपया है, या जो भी इसके पास जो अदर गर्ल्स थी, अगर ये गर्ल है तो अदर जो बॉयज थे, मेल पर्सन या फीमेल पर्सन, उनके शो ऑफ का। लड़कियां मुझे कितना भाव देती हैं, लड़के मुझे कितना भाव देते हैं, इस तरह से ये करते थे। एक दिखावा था जिसकी वजह से आपको ये फील हुआ कि मैं तो वन मैन वाली सोच रखती हूँ, या मैं वन वुमेन वाली सोच रखता हूँ, बट ये कितना घटिया पर्सन है, ये कितना इसको चाहिए होता है कि ये इधर भी मुंह मारे, उधर भी मुंह मारे। क्यों चाहिए होता है भाई, है ना? तो ये पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में ना एक सीरियसनेस आई। देखो, इसकी लाइफ में खुशी सिर्फ झूठ से आती थी। जब इसको लोग झूठ बोलते थे ना, जैसे झूठी तसल्ली अगर किसी ने दे दी, झूठा दिखावा कर दिया, झूठी तारीफ कर दी, तब इसको खुशी मिलती थी। लेकिन वहीं अगर आप इसको कोई सच्चाई बोले तो इसको अच्छा नहीं लगता था। इसको हमेशा कोई झूठ बोलता रहे, कोई सिर्फ चिकनी चिकनी बातें करता रहे ना, तभी अच्छा लगता था। 9 ऑफ वॉन्ड, आपको गुस्सा आने लगा इस पर्सन पे। एक तरह की एक ऐसी स्थिति जहां पे ये कह सकते हैं कि ये पर्सन आप फ्रस्ट्रेट होने लगे। आपको नहीं अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, इतना शो ऑफ करने वाले, इतना दिखावा करने वाले, इतना चीजों को एक में खुश नहीं रहने वाले। देखो, जो स्ट्रांग मैन होता है ना, स्ट्रांग पर्सन होता है ना, वो हमेशा एक रिलेशनशिप उसको चाहिए होती है, सॉलिड। उसी में वो प्यार ढूंढ लेता है, उसी में वो केयर कंसर्न ढूंढ लेता है, उसी में वो पूरी दुनिया ढूंढ लेता है। लेकिन अगर पर्सन को सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करना है तो उसको 10 लोग चाहिए होते हैं। तो आपको ना बहुत गुस्सा आने लगा, अरे भाई मैं ये कैसे इस इंसान के साथ रहूं। फिर आपने क्या किया, द डेविल, क्योंकि आपकी अटैचमेंट इनसे बहुत ज्यादा थी। देखो, नो डाउट प्रीवियस लाइफ टाइम कनेक्शन हो सकता है, करंट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बट क्योंकि ये सोल अटैचमेंट है तो काफी डेविल का रूप ले चुकी थी। कहीं ना कहीं अगर आपको इस पर्सन से प्रॉब्लम थी तो कहीं ना कहीं एक जेलेसी भी आने लगी थी कि ये पर्सन मेरा क्यों नहीं है, ये पर्सन किसी और से क्यों इतना अटैच्ड है। लेकिन आपको पता है ये क्यों हो रहा था, क्योंकि आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे थे। आपकी एनर्जी हेट, जेलेसी ये वाली नहीं रही है कभी भी। लेकिन जब आप इनके कांटेक्ट में आए ना तो इनकी एनर्जीज को पिक करने लगे, इनकी एनर्जी के साथ मर्ज होने लगे। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही चीज आपके साथ होने लगी।
ओके, डेविल की एनर्जी हाई होने लगी, अटैचमेंट की एनर्जी हाई होने लगी आपकी। लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने इसको धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि ये गलत है। आपने अपने अटैचमेंट को खत्म करना शुरू किया और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने शुरू किए। ओके, आपने इनकी तरफ ध्यान देना खत्म किया, इनको रिक्वेस्ट करनी खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपको आगे बढ़ना था, इनके साथ टाइम नहीं वेस्ट करना था। आप अपने में खुश रहने लगे, आप अपने में सेटिस्फाई रहने लगे, अपने में आप कंप्लीट फील करने लगे, और अचानक से सब कुछ बदलने लगा। अचानक से चीजें गुड वाइब्स में चेंज होने लगी, गुड न्यूज़ में चेंज होने लगी, अच्छी अच्छी खबरें आपको मिलने लगी, अच्छी अच्छी वाइब्स आपको फील होने लगी, अच्छी सराउंडिंग्स आपकी बनने लगी। फिर इनके साथ क्या हुआ ये देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने जब एक्शन लिया तो इनकी लाइफ में चीजें बदलने लगी। आपने क्या एक्शन लिया, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, आपने इनको जहां पे जो स्थिति जहां पे बहुत खराब हो गई थी, आपने वहीं पे स्टॉप लगा दिया और इनको इनकी ही लाइफ में स्टक कर दिया। मतलब स्टक क्लियरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने जो एनर्जी खुद में ले रखी थी, जो इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी जेलेसी, सब कुछ अपने मत्थे ले रखी थी ना, वो आपने वहीं रोक दी, वहीं पे ये चीज खत्म कर दी। ये एक्शन लिया आपने कि जो जकड़न, जो ब्लॉकेज मैं फील कर रही हूँ, अब मैं इससे ज्यादा फील नहीं करूंगी या फील नहीं करूंगा, और आपने इसको वहीं पे खत्म कर दिया। फिर आपने एक, कहते हैं ना कि जब आपने उम्मीद रखी कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो सब कुछ सही भी होने लगा। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप विडो हो सकती हैं, डाइवोर्स हो सकता है। ओके, आपका मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है आपकी वाइफ नहीं है इस दुनिया में, हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है। ओके, कुछ भी हो सकता है। आपने अपनी चीजें खुद से करनी शुरू की और इनको इनकी लाइफ में आपने स्टक कर दिया। ये एक्शन लिया आपने, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया आपने जिससे आपने इनको एक स्टक सिचुएशन में डाल दिया। आपने अपनी नई दुनिया शुरू कर ली। ओके, इनकी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत हुई, लेकिन बहुत घटिया। बेसिकली ये इनके लिए ही कार्ड है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनकी बचकानी हरकतें, इनकी केयरलेस हरकतें आपने इनको ही थोप दी। थर्ड पार्टी सिचुएशन से ज्यादा मतलब नहीं रखा और आपने अपना सारा दिमाग हटा लिया इन पे से। आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। ये इंसान आपके साथ शुरुआत करना चाह रहा था, नहीं, लेकिन आपको जब लगा रिस्क है ना, आपने एंट्री ही नहीं दी, ब्लॉक्ड कर दिया। और आपने अपनी जो भी चीजें थी जहां पे आप काम करना चाहते थे, वो काम आपने करने शुरू किए। आपने इनका इन्फ्लुएंस लेना बंद कर दिया, बेसिकली ब्लॉक्ड कर दिया अपनी लाइफ से पूरे तरीके से। ओके, ये एनर्जी है। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एनर्जी पिक की, अंदर ही अंदर कुछ सवाल जवाब चलना, अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चलना जो आपके दिमाग को परेशान करने लगी। आपकी नींद, आपको मतलब ऐसा लगता है सुकून नहीं है आपके लाइफ में। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए हैं अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को, या फिर इसी लाइफ टाइम में जो आपको पास्ट में जो ट्रॉमा मिले, जो भी आपको रिजेक्शंस मिले, आपके साथ जो भी बुरा हुआ, वो आप उसको आप अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये ट्रॉमा धीरे धीरे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का रूप इसने ले लिया। ओके, आपने फील किया होगा कि जैसे अब आप चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। नया नया कोई दुख लेने के लिए आप तैयार नहीं है, नया कोई ट्रॉमा लेने के लिए आप तैयार नहीं है, नया कोई भी पेन आपको नहीं चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ माइंड में नहीं है, बॉडी ऑर्गन्स में भी आप फील कर रहे होंगे। जैसे डाइजेशन बहुत स्लो चल रहा होगा आपका, लिवर डिजीज, ओके, या फिर कुछ स्किन डिजीज, आईज डिजीज आपको हो रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने आप को एक नई एनर्जी में डाल पाए, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। आपको क्लेंजिंग की जरूरत है, माइंड क्लेंजिंग की जरूरत है, बॉडी क्लेंजिंग की जरूरत है। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के थ्रू आप अपने पूरे एनर्जेटिक सिस्टम को क्लेंज करिए। आपका जब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तो आपकी लाइफ में भी जितने इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने माइंड को शांत रखेंगे, अपने माइंड को शांत रखने के लिए और इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको शांत करने के लिए, जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उसको शांत करने के लिए आप मेडिटेट करिए। आप कुछ फ्रीक्वेंसीज को सुना करिए। आप रेकी की हेल्प ले सकते हैं, आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए आप एमेथिस्ट, ब्लू लेस अगेट, फ्लोराइड, ग्रीन एवेंचुरिन, इन सारे क्रिस्टल्स को ऐड करिए अपने लाइफ में, क्योंकि आपके लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मुझे आगे की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें बढ़ रही हैं। सफरिंग इन साइलेंस, बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने सफरिंग्स को झेल रहे हैं। सामने से बहुत सारी मुसीबतें आते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप अपने सफरिंग में इतने फंसे हुए हो कि उन मुसीबतों के पीछे जो एक सूरज आता हुआ है जो है वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ये गाइड करना है आपको, अगर आप 9 नंबर हो तो स्पेशली, अगर आप 2 नंबर हो तो स्पेशली, कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो इसलिए बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं क्योंकि आप उसको खत्म करने के तरीके के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो। वो प्रॉब्लम्स बढ़ ही इसलिए रही हैं क्योंकि आप उनको बढ़ा रहे हो। आपको जो सॉल्यूशन चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए, उस पर आप काम ही नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिमाग कहीं और है। प्रॉब्लम को तो आप बहुत फोकस तरीके से देख रहे हो, लेकिन सॉल्यूशन को आप नहीं देख रहे हो। आप देखना नहीं चाहते हो, कोई डर है। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि भाई अगर मैं सॉल्यूशंस पे काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, शायद ये नहीं हो पाएगा। और ये डर आपको सताता है, जिसकी वजह से आप डर के सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ के बैठे रहते हो। आप सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप एक सही सॉल्यूशन पे काम करोगे, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर भी है यहाँ पे, अगर आपकी लाइफ में आप अंदर ही अंदर किसी सफरिंग को फेस कर रहे हैं तो आपको अपने इनर वर्क की जरूरत है। अब आपको इनर वर्क करना चाहिए। अब आपको अपने लाइफ को सॉल्व करने के लिए सॉलिड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। ओके, आप अपनी लाइफ में
अगर आपको लग रहा है कि मुझे सही पाथ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो आप चैंट करना शुरू करिए, चेंज डिवाइन ऑर्डर। सिचुएशन चेंज हो जाएगी, आपके फेवर में आने लगेगी, डिवाइन आपके फेवर में चीजों को ले आएंगे। चेंज डिवाइन ऑर्डर, चेंज डिवाइन ऑर्डर, ये चैंट करना है आपको। आप इसको लिख भी सकते हैं। और अगर आपको और भी अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैंटिंग के साथ अपने क्रिस्टल को ऐड करिए, क्लियर क्वार्ट्ज को और सेलेनाइड को। आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे अपने लाइफ में कि आपकी सफरिंग कैसे हटेगी। ओके, और अगर आप हर्ब में जाना चाहते हैं तो आपको एग्री मनी हर्ब का यूज करना है। अगर आप अपनी सफरिंग को अपने अंदर रखते हैं, बाहर किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो आपको जरूर से सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप एग्री मनी की जड़ को अपने पास रख लेते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बता रही हूँ, स्पिरिचुअल हर्ब टेक्निक है ये। आप एग्री मनी हर्ब रख लीजिए, एक क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट रख लीजिए, और चेंज डिवाइन ऑर्डर की चैंटिंग करिए 15 टाइम्स 20 टाइम्स। आप देखिए कितनी जल्दी आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एंड जो सफरिंग है वो खत्म होने लगेगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। लव बिगिंस। अगर आप 1 नंबर है, 10 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ 6-8-1-22-25 है, तो आपकी लाइफ में एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में एक ऐसा मेल पर्सन आ रहा है जो आपको फुलफिल करेगा इमोशनली। एक ऐसा उजाला लेके आ रहा है ये पर्सन जो आपकी लाइफ को अंधेरे से भरी हुई जिंदगी को ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर देगा। प्यार की शुरुआत होने जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी जल्द ही रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पहना है, या फिर आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रखा है अपने पास और आपने लव को फील करना शुरू किया है, एंड साथ में आपने कार्डिनेलियन को भी रखा है क्योंकि आप पैशन भी फॉलो करना चाह रहे थे, और आपने इन दोनों कॉम्बिनेशन के जरिए अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने क्रिस्टल्स नहीं रखे हैं, उनकी लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में प्यार को लेके एक नई शुरुआत होने वाली है। गाइडेंस ये है कि ये जो शुरुआत होगी ये बहुत इंटेंस हो सकती है, मतलब प्यार बहुत ज्यादा हो सकता है, तो नजर लगने की संभावनाएं ज्यादा हैं उन लोगों से जो आपकी फैमिली में है, ओके, जो आपके इस रिलेशनशिप को कोशिश करेंगे कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे, या फिर इस रिलेशनशिप को गलत बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसको आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ कंटिन्यू करना है जब तक आप एक मजबूत रिश्ते में नहीं बंध जाते हैं। जब तक आपको लग रहा है कि नहीं अभी हमारा सिर्फ लव सीन चल रहा है, हमारा मिलना जुलना है, तीसरे को बात नहीं पता है, तब तक आपको सिक्योर और सेफ रहना है। मतलब तीसरे को सच में कोई बात नहीं बतानी है जब तक आपको लगे कि ये रिश्ता किसी बंधन में नहीं बन जा रहा है। अदरवाइज जैसी आपकी मर्जी, ओके। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 14, 19, 20, 26 ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हाई हैं। आपको ऐसा लग रहा है, मतलब ये चीज कभी कभी ना हमारे इल्यूजन्स हमको ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मजबूत करिए अपने आप को, स्ट्रॉन्ग करिए। हेल्थ इश्यूज की वजह से ये स्ट्रगल है, अदरवाइज कोई बात नहीं है यहाँ पे। हेल्थ को सही करिए,
हेल्थ को सही करने के लिए आप हॉर्नबीम, ओक, ऑलिव इन हर्ब का यूज कर सकते हैं अगर स्पिरिचुअल हेल्प की तरफ जाना चाहें तो। और अगर क्रिस्टल की तरफ जाना चाहें तो आप सनस्टोन और सिट्रीन का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्टोन का यूज करें हेल्थ को सही करने के लिए। ऑब्स्टिकल पे काम नहीं करना है, आपको हेल्थ पे काम करना है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके ऑब्स्टिकल आपके हेल्थ की वजह से है। वाटर एलिमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब नजर आ रहा है, तो वाटर एलिमेंट पे भी थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है। तो एक्वा मरीन और ब्लू लेस अगेट और एंजेलाइट ऐसे क्रिस्टल्स भी ऐड करिए ताकि वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाए। जब वाटर बैलेंस होता है तो मनी का फ्लो या अच्छी हेल्थ आपकी होने लगती है। ओके, सो ये गाइडेंस है आपको लेकर के। एक और कार्ड लेते हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग। अगले 12 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी के लिए 7 दिन, किसी के लिए 12 दिन। आपको बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ काम करना है। अगर आपको लग रहा है आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो पेशेंस में रह करके रिएक्शंस देने हैं, क्योंकि कई सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें से आपको एक चूज करनी है, या हो सकता है सिर्फ एक ही है लेकिन वो आपके लिए हो सकता है वो सही ना हो, तो आपको तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, थोड़ा सोचना समझना है। क्योंकि ये वाली जब अपॉर्चुनिटी आप छोड़ दोगे तो उसके बाद आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, ये किसी के लिए, ये नहीं कि किसी के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है वो छोड़ दे सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ रीडिंग में बोला गया है। आपको सोचना है। अगर आपको लग रहा है डाउट है, मेरे मनपसंद वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे टाइम को इतना वैल्यू नहीं मिलेगा, मेरे काम को वैल्यू नहीं मिलेगा, देन आपको वो छोड़ना है, अदरवाइज नहीं छोड़ना है। और पेशेंस एंड प्लानिंग आपको वैसे भी कंटिन्यू करनी है। डिस्ट्रप्शन। अगर आपको लग रहा है कहीं भी आप स्टक हैं, कहीं भी आप ब्लॉक्ड हैं, कहीं भी आपको लग रहा है 7 नंबर स्पेशली, 9 नंबर स्पेशली, 1 नंबर स्पेशली, 2 नंबर स्पेशली, 15 नंबर स्पेशली, 16 नंबर स्पेशली, अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी आप स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं, आपको चैंटिंग करनी है 58 रिलीज रेजिस्टेंस ऑन। यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। इसके लिए आप पे करते हो, मैं आपको यहाँ पे फ्री बता रही हूँ ताकि आपको एक अच्छी हेल्प मिले। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में हमेशा काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ब्लॉक्ड हो जाते हो, फिर से उसी सिचुएशन में आ जाते हो, 58 रिलीज रेजिस्टेंस ऑन, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। 58 नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर निकालने में। रिलीज, हर स्टकनेस को रिलीज कर देगा, रेजिस्टेंस जो भी बन रही है उसको रिलीज कर देगा। ओके, धीरे धीरे आपको लगेगा कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी सिचुएशन खराब चल रही है वो रिलीज हो रही है। और आप ब्लैक टर्मलाइन का यूज जरूर करें, क्रिस्टल का, अगर आप क्रिस्टल में जाना चाहते हैं। अगर आप हर्ब में जाना चाहते हैं तो सेज को जरूर यूज करें। ओके, सो ये थी आज आपके लिए गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।